राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, संस्कृत विभाग, बीए द्वितीय वर्ष ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज मैं प्रोफेसर सुनीता यादव अपने इस व्याख्यान में शुकनासोपदेश के ऊपर चर्चा कर रही हूँ। गद्यम कविनाम निकषम वदन्ति। गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है। गद्य और पद्य काव्य रचना की दो विधाएं हैं और इन विधाओं के अंतर्गत पद्य के माध्यम से कवि सहज ही पाठक के मन को आकर्षित करने में, अपने वशीभूत करने में, प्रसन्न करने में सफल हो जाता है। परंतु गद्य के माध्यम से पाठक के मन को वशीभूत करना, उसके मन पर राज करना सहज नहीं है। ये अत्यधिक दुष्कर कार्य है, बहुत मुश्किल है। परंतु महाकवि बाणभट्ट ऐसे अनूठे साहित्यकार हैं जिन्होंने गद्य के माध्यम से संस्कृत साहित्य जगत को आलोकित किया है, उस पर राज किया है। इसीलिए उन्हें गद्य सम्राट कहा जाता है। कादंबरी उनकी एक अप्रतिम रचना है और शुकनासोपदेश उसका एक अत्यधिक उत्तम अंश है। यह एक ऐसा भाग है जहां दीक्षांत समारोह में इसके आधार पर जो ग्रेजुएट छात्र होते हैं उन्हें उपदेशित किया जाना चाहिए। इसमें वो सारी बातें कही गई हैं जो शिक्षा समाप्ति पर किसी गुरु के द्वारा अपने शिष्य को भावी जीवन प्रारंभ करने से पूर्व बताई जानी चाहिए। तो यहाँ पर तारापीठ के मंत्री शुकनास उनके पुत्र चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक के समय इसी विषय का उपदेश देते हुए यहाँ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे तात चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति। हे चंद्रापीड़, तुमने अपनी शिक्षा समाप्त कर ली है और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, उनका ज्ञान अर्जित कर लिया है। अब संसार में कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो तुम्हें जानना चाहिए। विदित वेदितव्यम, जो कुछ भी जानने योग्य है उसको तुम जान चुकी हो। अधीत सर्वशास्त्र से, तुमने समस्त शास्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। इसलिए ते तुम्हारे लिए इस समय अब मेरे पास न अल्पम अपि अस्ति उपदेष्टव्यम, कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जिसके विषय में तुम्हें उपदेश दिया जाना चाहिए। परंतु केवलम च निसर्गत एव अभानुभेद्यम, कुछ ऐसा है जो प्रकृति से ही, जिसे सूर्य का आलोक प्रकाश भी भेद नहीं सकता है, उसकी भी पहुंच जहां तक नहीं है। रत्न आलोक छेद्यम, रत्न जो उनकी जो प्रभा है, आलोक है, वह भी बहुत अधिक तीव्र होता है, सबको प्रकाशित कर देने वाला होता है, परंतु उसकी भी पहुंच जहां नहीं है। अप्रदीप प्रभा अपनेयम, अप्रदीप दीपक की जो प्रभा है, चमक है, कांति है, उसके द्वारा भी उसको नहीं भेदा जा सकता है, उसका छेदन नहीं किया जा सकता है।
वो क्या है? यौवन प्रभवम तमः, यौवन जन्य तम अंधकार। युवावस्था जन्य जो अंधकार है व्यक्ति की दृष्टि को आच्छादित कर लेता है, उसे दूर कर पाने में न तो सूर्य का प्रकाश, न दीपक की रोशनी, रत्नों की कांति समर्थ होती है। तो इस युवावस्था को लेकर के ही हे चंद्रापीड़, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, उसको तुम्हें ध्यान से सुनना है। अपरिणामो उपशमो दारुणो लक्ष्मी मद है। लक्ष्मी की प्राप्ति से उत्पन्न होने वाला जो मद है, जो नशा है, वह किस प्रकार का है? वो ऐसा है कि कभी भी उतरता नहीं है। इसलिए क्योंकि तुम राजा बनने जा रहे हो, तो तुम्हें अकूत धन संपदा की प्राप्ति होने जा रही है। ऐसे समय में तुम्हें बहुत ही सतर्क और सावधान रहना है, क्योंकि लक्ष्मी की प्राप्ति से उत्पन्न होने वाला जो नशा है वो बहुत अधिक दारुण होता है और उसका उपशम सहज नहीं है, उसे सहज ही दूर नहीं किया जा सकता है। कष्टम अनंजन वर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम। और ऐश्वर्यजन्य बहुत अधिक ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाने से व्यक्ति को जो अंधत्व की प्राप्ति हो जाती है, जो अंधत्व उसे घेर लेता है, उस अंधत्व को किसी भी प्रकार से दूर नहीं किया जा सकता है। अगर आँखों में कोई कमजोरी आती है और कोई दृष्टि बाधित होती है, देखने में समस्या पैदा होती है, तो इस रोग को दूर करने के लिए काजल बना है। काजल लगाने से व्यक्ति की आँखों का अंधत्व जो है वो कुछ मात्रा में दूर किया जा सकता है। परंतु ऐश्वर्यजन्य जो अंधत्व है उसके लिए कोई काजल नहीं बना है। अशिशिर उपचार हार्यो अति तीव्र है, दर्प दाह ज्वरोष्मा। दर्प जो घमंड, इन सब चीज़ों की, ऐश्वर्य की, लक्ष्मी की, युवावस्था की प्राप्ति से उत्पन्न होने वाला जो दर्प है, घमंड है, जो व्यक्ति को घेर लेता है, उसका जो नशा, उसका जो बुखार व्यक्ति को घेर लेता है, व्यक्ति के अंतर्गत वो बुखार आ जाता है, उस बुखार को तो किसी भी प्रकार से दूर नहीं किया जा सकता है। और कोई अन्य सहज जो बुखार वगैरह आते हैं उनको शीतल उपचारों के माध्यम से दूर कर देते हैं, गीले कपड़े से बदन को पोंछते हैं तो वह ताप कुछ कम हो जाता है। परंतु इन चीज़ों की प्राप्ति से जो व्यक्ति को दर्प रूप ज्वर चढ़ जाता है, घमंड रूप ज्वर की ऊष्मा उसको घेर लेती है, उस ऊष्मा को, उस तेजी को, उस ताप को, उस बुखार को दूर करने के लिए कोई उपचार नहीं बना है। सततम अमूल मंत्र शम्य है, विषमो विषय विषास्वाद मोह है। और विषय संसार के जो भोग विलास हैं उनके आस्वादन से उत्पन्न होने वाला जो मोह है, जो मूर्छा है, वह अमूल मंत्र शम्य है। किसी भी प्रकार के मंत्रों के उच्चारण से भी उसका शमन नहीं हुआ करता है। जैसे सर्प काट लेता है व्यक्ति को और उसका विष शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो जो सपेरा है वह मंत्रोच्चारण के माध्यम से सर्प के विष को दूर करने, कम करने का प्रयास करता है और उससे कुछ मात्रा में उसे दूर भी किया जा सकता है। परंतु सांसारिक भोग विलास के आस्वादन से उत्पन्न होने वाला जो मोह है, जो मूर्छा है, जो नशा है, उसको दूर करने में तो वे मंत्र भी कामयाब
नहीं है। नित्यम अस्नान शौच वाद्य है, बलवान राग मलावलेप है। राग मल अवलेप है। सांसारिक जो राग हैं, विषय वासनाएं हैं, उनके भोग से उत्पन्न होने वाला जो मल है, मैलापन है, जो मन को मैला कर देता है और व्यक्ति को जो संसार की अच्छाइयाँ हैं वो न दिखाई देकर बुराइयों की ओर वो बढ़ता चला जाता है और उसके जो आंतरिक, जो आत्मा, जो मन है वो मलिन हो जाता है। तो उस मलिनता को दूर करने के लिए कोई स्नान नहीं बना हुआ है। अन्य शरीर, अगर हमारा बाह्य शरीर मैला होता है, गंदा होता है, तो उसे हम स्नान इत्यादि के माध्यम से दूर कर सकते हैं, परंतु संसार के भोगों का जो आकर्षण रूप मल हमारे मन को घेर लेता है, मन में व्याप्त हो जाता है, उसे दूर करने के लिए तो किसी भी प्रकार का स्नान नहीं बना है। और अजस्रम अक्षपावसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति। राज्य सुख की प्राप्ति से आने वाली जो घोर नींद है, यानी राज्य का सुख वैभव प्राप्त हो जाता है, तो व्यक्ति एक प्रकार से उनके भोग में डूब जाता है और उससे उत्पन्न होने वाली जो निद्रा है, जो तंद्रा है, वो टूटती नहीं है। अन्य कोई भी नींद, सहज जो प्राकृतिक निद्रा है, वो प्रातःकाल अपने आप टूट जाती है, परंतु राज्य सुख के वैभव के उपभोग से होने वाली जो नींद है वह सहज ही टूटने वाली नहीं हुआ करती है। तो हे चंद्रापीठ, ये ही कुछ विषय हैं जिनके विषय में मैं तुम्हें विस्तार से कहूँगा, क्योंकि गर्भ ऐश्वर्यत्वम, गर्भ से ही किसी व्यक्ति को अत्यधिक ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाना और अभिनव यौवनत्वम, नए नए युवावस्था की प्राप्ति होना, अप्रतिम रूपत्वम च, और अद्वितीय सौंदर्य की प्राप्ति होना, और अमानुष शक्तित्वम च, मानवीय शक्ति से भिन्न, मानवीय शक्ति से परे जाकर के अत्यधिक बल का प्राप्त होना भी व्यक्ति के लिए, ये चार चीज़ें, गर्भ से ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होना, नई युवावस्था की प्राप्ति होना और अद्वितीय सौंदर्य की प्राप्ति होना तथा बहुत अधिक बल की प्राप्ति होना, ये चार चीज़ें हैं जो व्यक्ति, इनमें से एक चीज़ भी अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तो उसका सर्वनाश करने के लिए पर्याप्त है। और जिस व्यक्ति के पास ये चारों ही शक्तियाँ प्राप्त हों, जैसे ये चारों ही चीज़ें एक साथ मिली हुई हों, तो भला उसका कितना अधिक अनर्थ कर सकती हैं, इस विषय में तो विचार ही किया जा सकता है। तो इसलिए हे चंद्रापीठ, ये चार चीज़ें हैं जिनके विषय में मैं तुम्हें विस्तार से कहूँगा, क्योंकि तुम अब राजा बनने जा रहे हो, तो तुम्हें राज्य का संचालन करना है और किस प्रकार से तुम्हें संचालन करना है, संभल कर रहना है कि समाज में तुम्हारी निंदा न हो और तुम एक सफल शासक के रूप में अपने आप को स्थापित कर सको, इस विषय में मैं तुम्हें विस्तार से कहूँगा। तो इस प्रकार से जो तारापीठ का मंत्री शुकनास चंद्रापीठ को यहाँ पर इस तरह से उपदेशित कर रही हैं। इससे आगे मैं अगले व्याख्यान में, और अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।